हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आईसीएमआई की तरफ से एक अपडेट निकल करके आ रही है, और जो भी लोग अभी एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, स्पेशली फाउंडेशन इंटर फाइनल, उनके लिए ये अपडेट आने वाले समय के लिए बड़ी हो सकती है। जी हाँ, अपडेट क्या है? आईसीएमआई का सिलेबस चेंज होने वाला है। जी हाँ, न्यू सिलेबस 2026 आने वाला है। कब से, कैसे, क्या एप्लीकेबल होगा, क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सिलेबस से, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा तो आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फाउंडेशन से लेकर के फाइनल इवन प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ मिलती है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड सभी मोड्स के अंदर। और रिजल्ट एंड ऑल स्क्रीन पर चल रहा होगा, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ज्ञान सागर क्लासेस जाना जाता है कंसिस्टेंट बेस्ट रिजल्ट के लिए, जहां पर AIR 1 से लेकर के 50 सारी रैंक्स जो है कभी ना कभी किसी ना किसी अटेम्प्ट में आ चुकी है। चलिए बात करते हैं। और आईसीएमआई की वेबसाइट पर आ जाता हूं मैं। आईसीएमआई की वेबसाइट पर आओगे तो ये अपडेट्स वाला जो सेक्शन है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है EOI फॉर एंगेजमेंट ऑफ ऑथर एंड रिव्यूअर्स ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर CMA सिलेबस 2026। इसका मतलब क्या है? देखिए, EOI का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। किनसे मंगाया जा रहा है? एंगेजमेंट ऑफ ऑथर। जो लोग बुक लिखना चाहते हैं, अपना कंटेंट देना चाहते हैं, उनको बुला रहा है आईसीएमआई कि हम एक नया सिलेबस ला रहे हैं 2026। जो भी इसमें ऑथर बनना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल पर्सन है, बहुत सारे लोग अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और कुछ होते हैं रिव्यूअर, मतलब बुक्स वगैरह बन गई, उसके बाद रिव्यू करवाया जाता है, देन वो फाइनली जो है जाकर के पब्लिश होती है और आप तक पहुंचती है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई बुक वगैरह नहीं दिखेगी, एक फॉर्म दिखेगा। ये जो फॉर्म है गूगल फॉर्म है, ये स्टडीज डिपार्टमेंट ने इशू करा है। ये किसी को भरने की नीड नहीं है। ये जो ऑथर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये फॉर्म है। इसमें देखिए बहुत सारी डिटेल्स एंड ऑल मांगी गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है, मैं आपको दिखा दूं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इससे आप अंदाजा ले सकते हैं कि क्या आपका कंटेंट रहने वाला है। इसमें देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, मतलब एडवांस लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। IFRS एंड ग्लोबल फाइनेंशियल जो फाइनल में CFR आती है उससे रिलेटेड कंटेंट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग जो है वो एज इट इज यहाँ पर रखी गई है। मैथ्स स्टैट्स एंड QT क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब ये QT या तो फाउंडेशन में ऐड हो सकती है या फिर ये OM के साथ वाली QT है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट इज रहने वाला है, और फिर नीचे मैनेजमेंट के लिए ऑथर बुलाया तो मैनेजमेंट भी रहेगा ही। और इंटर में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो भी रहने वाला है। फिर लॉ से रिलेटेड मंगाया है, DTIDT मंगाया है, OM भी रहने वाला है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI टूल एंड बिजनेस डेटा, ये जो आपका डेटा एनालिटिक्स है वो FM के साथ में है, हो सकता है वो यहाँ पर रहे, हो सकता है उसका वेटेज भी बढ़ा दिया जाए। बट CMA वालों के पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी होता है और थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट क्योंकि AI का जमाना है तो हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए। फिर FM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनल में है, बट यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए नहीं बोला है। बट आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है कि कहीं हटा देंगे। हो सकता है FM और कॉस्टिंग मर्ज हो जाए, या ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। लेट्स सी, जब तक वो नहीं आ जाता नहीं बोल सकते। देन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको दिख रहा होगा जो कि फाइनल में है। फिर ये बहुत सारी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सोशल, ये आपके इंटर की ऑडिट में और फाइनल की कॉस्ट ऑडिट के अंदर इनके अलग अलग कंटेंट आते हैं। इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, ये SPM BV यहाँ पर आ गए। बिजनेस एथिक्स आ गया। फाइनेंशियल सर्विस BFSI से रिलेटेड, ये जो आपके इलेक्टिव पेपर होंगे 20B 20C, ट्रेजरी फॉरेक्स, ये वहां पर आने के चांसेस हैं इनके, इन पेपर्स के। तो मोर और लेस पेपर वही है। हाँ, थोड़ा बहुत शफलिंग आपको देखने को मिल सकता है कि कोई सब्जेक्ट किसी के साथ जाकर के मर्ज हो गया। फर्स्ट सेकंड ग्रुप में देखते हैं क्या होता है। क्या DTIDT एक साथ रहते हैं या अलग अलग हो जाते हैं? क्या CA की तरह इंटर में भी 6 सब्जेक्ट किए जा सकते हैं? क्या इंटर फाइनल में 6 6 सब्जेक्ट्स, 3 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो भी बनाया जा सकता है? क्या पॉसिबिलिटी? बिल्कुल है। फिर सब्जेक्ट मर्ज हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, उनका पेपर एक हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये सारी अपडेट बाय द टाइम मैं आप लोगों को दूंगा भी। आई विल टॉक विद दी टीम, हायर मैनेजमेंट, स्टडीज डिपार्टमेंट, क्या उनकी प्लानिंग से क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं इनके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये सिलेबस कब से एप्लीकेबल हो गया? क्या जून 26 से होगा? अरे कैसे बातें कर रहे हो, जून 26 से बिल्कुल भी नहीं होगा, चांसेस ही नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज है, क्या सर हमारा सिलेबस चेंज हो रहा है क्या?
फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस चेंज होने के बाद भी सिमुलटेनियसली दो दो सिलेबस चलते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि न्यू सिलेबस जो 2026 है वो जून 26 से नहीं आ रहा है। ठीक है। मुझे ये लगता है या फिर जिसके बहुत ज्यादा चांस है कि दिसंबर 26 से भी ये सिलेबस नहीं आएगा। जून 27 में जो आपके एग्जाम होंगे ना, वहां पर आप देखोगे कि आपका सिलेबस 2022 भी चलेगा, जिसको हम उस टाइम पे ओल्ड सिलेबस कहेंगे, और न्यू सिलेबस सिलेबस 2026 लगेगा। तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर के चलिए कि जून 2027 से जो है आपका न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है, जिसकी पढ़ाई ऑब्वियस सी बात है कि पहले ही चालू करनी होगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी बुक्स एंड ऑल जो है वो पहले ही आईसीएमआई इशू कर देगा, वो इसी ईयर में इशू हो जानी चाहिए, और उससे रिलेटेड पढ़ाई भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड जो है वो टू सिलेबस चलेंगे, दो सिलेबस एक साथ चलेंगे। एक साल के लिए ऐसा होता है, तो अगले दो अटेम्प्ट जो जून 27 और दिसंबर 27 है उसमें दो दो सिलेबस चलेंगे। देन जून 28 से सिर्फ एक सिलेबस रह जाएगा, जो है 2026 सिलेबस। सो दीज आर दी एक्सपेक्टेशंस। और बाकी आपको कोई भी क्लासेस अगर चाहिए तो उसके लिए आप ज्ञानसागर classes.com विजिट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप बाय करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको cmacard.com पे ले जाएगा, या डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है आपको ये सारी क्लासेस जो है मिल जाएगी। और इवन जैसे ये त्रिशिर है, इन्होंने 8 सब्जेक्ट अंडर वन रूफ हमसे ही लेकर के AIR 3 अचीव करी, और ऐसे बहुत सारे AIRs जो है जिनकी स्टोरीज आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।